जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष नवपद की ओली जी के ऊपर हमारे मन में जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी के उत्तर लेके आई हूँ और साथ ही साथ एक क्विज भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का सवाल, नौकार मंत्र के अंदर कुल कितने पद होते हैं? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब आज के प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या अरिहंत और सिद्ध श्रेष्ठ पद होने के बावजूद भी क्या इनके अलावा भी कोई पद है जो इनसे भी बड़ा है, जो सर्वश्रेष्ठ है? हाँ, 9 पद के अंदर 9 पदों में सर्वश्रेष्ठ पद में साधु के पद को लिया गया है, क्योंकि साधु नींव है। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह साधु ही बनने के पश्चात ही हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः साधु सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। क्या नवपद की ओली अश्विन और चैत्र मास में आती है? और अगर आती है तो ये 2 मास ही क्यों? हमारे शास्त्रों में हमारे प्रभु ने इन 2 मास को ही लिया है। तो इसका उत्तर है अश्विन और चैत्र मास। ये 2 मास ऐसे मास हैं, अर्थात मार्च और अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर, ये 2 मास ऐसे महीने हैं जिस समय प्रकृति अपने संतुलन में रहती है, अर्थात दिन और रात का समय पूर्ण 12 घंटों का, लगभग 12 घंटों का होता है। तो इस अवधि के अंदर जब प्रकृति संतुलन में रहती है और कोई भी चीज़ संतुलन में रहती है तो उसका विकास तीव्र गति से होता है। तो उसी समय जीव उत्पत्ति सर्वाधिक होती है और इसीलिए कहा जाता है कि फसल के लिए मार्च का महीना और सितंबर अक्टूबर का महीना बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस समय जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। साथ ही साथ अगर शरीर के बारे में लिया जाए तो शरीर में हम थोड़ा बहुत भी कुछ भी खाते हैं तो उससे हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इस समय शरीर में भी जीवोत्पत्ति बहुत फास्ट होती है। किसी भी चीज़ का पचन बहुत जल्दी होता है। यदि हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमें श्रेष्ठ शक्ति प्रदान प्राप्त होती है, और हमें यदि असात्विक विषैले पदार्थों को, तला फला इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। यही कारण है कि मार्च अप्रैल के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा स्किन की डिजीज़ होती है। चर्म रोग सबसे ज़्यादा उसी समय होते हैं, क्योंकि अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। इस समय प्रकृति जब संतुलन में रहती है तो हमारे पंच तत्व यानी कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ये 5 तत्व बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति रखते हैं। ये आपस में बहुत अधिक शक्ति पैदा करते हैं और इसीलिए साधना के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय की गई साधना अधिक फलदायी होती है, क्योंकि इससे प्रकृति से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है। इन सभी साइंटिफिक कारणों के आधार पर ये सिद्ध होता है कि मार्च अप्रैल के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में यदि अच्छी साधना की जाए, कम खाया जाए और अपनी 5 इंद्रियों को वश में किया जाए तो एक अद्भुत शक्ति का विकास होता है, जो हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों कृतियों को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि हमारे प्रभु ने इतने सालों वर्ष पूर्व ही ये चीज़ डिसाइड कर दी थी कि यदि मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीने में यदि ये साधना की जाए ओली जी की, तो ये प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन होगा मोक्ष प्राप्ति का। ये 9 पद की ओली जी, 9 पद का क्या मतलब है? 9 पद मतलब इसमें सिद्ध चक्र के अंदर 9 पदों को लिया गया है। वे 9 पद हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप।
अरिहंत वे होते हैं जो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध जो मुक्त आत्माएं हैं। आचार्य जो धर्म के चक्र को चलाते हैं और उपाध्याय जो आचार्य के सहयोगी होते हैं, मुख्य सहयोगी होते हैं। साधु जो धर्म की आराधना में बल पर और धर्म की आराधना के बल पर धर्म के प्रभावना करते हैं। दर्शन जो इन पांचों पदों के पर श्रद्धा बनाए रखते हैं। ज्ञान जो श्रद्धा को मजबूत करते हैं। चारित्र जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे आचरण को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। और साथ ही साथ तप जो कर्म की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्ति का साधन बनते हैं। अब इन नौ पदों की आराधना कैसे की जाती है? इन 9 पदों में के अपने अपने गुण होते हैं। तो जैसे अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 27 गुण 25 गुण और साधु के 27 गुण, दर्शन के 66 गुण, ज्ञान के 51 गुण, चारित्र के 70 गुण और तप के 50 गुण। उनके इन गुणों के आधार पर ही हर एक पद का एक दिन होता है। उस दिन जैसे समझ लो अरिहंत प्रभु का पहला दिन, तो पहले दिन 12 खमाशने देने होते हैं, 12 कौत्सक, 12 प्रदक्षिणा, 12 ही साथी बनाए जाते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य है तो 12 ही नैवेद्य और फलों को मंदिर में चढ़ाया जाता है। ये एक धान का एम्बिल क्या होता है? हर एक पद के अपने एक कलर होते हैं। जैसे अरिहंत का सफ़ेद, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला, उपाध्याय का हरा, साधु का काला, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप के सफ़ेद। तो हर दिन जैसे समझ लो पहला दिन है आचार्य का, पहला दिन सफ़ेद रंग के चावल से बनी हुई सभी चीज़ों का हम उस दिन चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ खा सकते हैं और बिना नमक के खाते हैं। तो इसे पहले दिन चावल का, दूसरे दिन गेहूं का, तीसरे दिन चने का, चौथे दिन मूंग का और 5वें दिन उड़द का और शेष बचे हुए 4 दिन चावल का एम्बिल किया जाता है। चावल से बनी वस्तुओं का एम्बिल किया जाता है। उसे एक धान वाला एम्बिल कहते हैं। 9 पद शाश्वत है। ये शाश्वत क्या होता है? 9 पद में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिया गया है, बल्कि पदों को लिया गया है जो आध्यात्मिक गुणवत्ता अवस्था कहलाती है। प्रथम 5 पद साधना की उपलब्धि प्रदान करवाते हैं और अंतिम 4 पद उस उपलब्धि को प्राप्त कराने के गुण प्रदान करते हैं। 3 क्षेत्रों में और 3 कालों में किसी भी तीर्थंकर की 24वीं चली हो, उसमें 9 पद की आराधना जरूर होती है। 3 क्षेत्र कौन से हैं? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविदेह क्षेत्र। और 3 काल कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो तीनों कालों में यानी कि आज भी होगा, पहले भी हुआ था और आने वाले समय में भी होगा। ऐसे पदों की आराधना 9 पद ऐसे पदों की आराधना को शाश्वत कहा गया है। और ये सभी 9 पद की आराधना है। पर्युषण शाश्वत नहीं है, पर्व पर्युषण शाश्वत नहीं है, लेकिन उसकी महिमा अत्यधिक विख्यात होने के कारण उसकी आराधना बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। पर 9 पद की आराधना उससे भी अच्छी होनी चाहिए। 9 पद की आराधना करने से श्रीपाल राजा को क्या मिला? 11,86,000 ईयर्स पहले 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी जी के शासन में आचार्य श्री मुनि चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी को दृष्टिवाद नाम के अंग में से विद्या प्रसाद नाम के पूर्व में से 9 पद की ओली की आराधना करने बताई थी। श्रद्धापूर्वक आराधना करने से श्रीपाल राजा व उनके 700 साथियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया।
शिपाल राजा के द्वारा 9 दिन तक आराधना करने के कारण उन्हें हर वस्तु 9 अंक में प्राप्त हुई। 9 बार राज्य की प्राप्ति हुई। 9 कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। 9,000 हाथी थे, 9 लाख घोड़े थे, 9 करोड़ पैदल सैनिक थे, 9,000 रथ थे। 9 पुत्रों के साथ 900 साल तक राज्य का पालन किया। मरने के बाद भी 9वें देवलोक गए और आने वाले 9वें भव में उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइम्बिल तप क्या है? आइम्बिल तप मनुष्य का सुरक्षा कवच है। यह मंगलकारी है। यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने वाला है। यह दुर्भाग्य को कोसने की जगह दूर करने के लिए ही एम्बिल किया जाता है। एम्बिल बिना स्वाद के, बिना रस के अर्थात 6 विघों का त्याग करके मन की विकृतियों पर नियंत्रण किया जाता है। यह तप पूर्वक किया जाता है, एक समय के लिए किया जाता है। ऐसा करने से इंसान की आंतरिक शक्तियों का निर्माण होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। जैन शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो इस बात का साक्षी हैं कि आत्म साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है, दुर्घटनाएं टलती और समस्याओं का समाधान होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, तपागच्छका की स्थापना भी ओली जी के कारण ही हुई थी। जब आचार्य श्री जगत चंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब एम्बिल की तपस्या कर रहे थे, तब वहाँ पर उदयपुर के महाराणा ने देखा कि किस तरह से वह तपस्वी दिन के समय तपती रेत पे लेटे हुए हैं। तो वह श्रद्धापूर्वक उनके पास गए और उनसे बोला, आप तो तपा हैं, गजब की साधना कर, रूखा सूखा खाते हैं, निष्प्रिय जीवन जीते हैं और पंच महाव्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, जगत के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं और वापस इन सारे कष्टों को अच्छी भावना के साथ अपनी काया में ले लेते हैं। आप कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और गजब की साधना करके लोगों को भी तप की साधना का महत्व बताते हैं। आप तो स्वतः ही तपा हैं। उसी समय से भगवान महावीर की परंपरा में यह गच्छ तपागच्छ के नाम से जाना गया। मुझे एम्बिल करने का मन है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी एम्बिल मुझसे नहीं होता। तो क्या मैं नवपद की आराधना में अपना राई जितना भी योगदान नहीं दे सकती? क्या मैं उसकी आराधना कर सकती हूँ? जी हाँ, आप उसकी आराधना कर सकते हैं, पर सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही कहूँगी, जब ओली जी शुरू हो तो पहले दिन आप कोशिश ज़रूर करें एम्बिल करने की। लेकिन यदि फिर भी नहीं होता है तो मंदिर में जाके आप प्रभु के समक्ष बताए गए गुणों के आधार पर, जैसे अरिहंत प्रभु के 12 गुण हैं तो 12 खमाशनी दीजिए, 12 कौसक, 12 प्रदक्षिणा, 12 साथी बनाइए और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो 12 ही फल और 12 ही नैवेद्य चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ प्रभु की माला कीजिए। इससे साधना करने से मन में एक शक्ति का विकास होता है और धीरे धीरे एम्बिल जो आपसे नहीं हो रहा था वो भी होने की प्रवृत्ति में आ जाएगा। ओली जी कब से होती है? नवपद की ओली करने के लाभ क्या हैं? हमारा जैन शास्त्र इसके अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नवपद की ओली करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है, समस्याएं टल जाती है और दुर्घटनाएं टल जाती है। इसके कई उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जैसे कि लघु शांति के रचयिता मानदेव सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के कंधों पर सरस्वती और लक्ष्मी माँ के चिन्ह देखकर आचार्य पदवी देने से उन्हें मना कर दिया गया था, क्योंकि सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के चिन्ह होने से उनके पास विद्याएं बहुत आएंगी और साथ ही साथ लक्ष्मी भी बहुत आएगी। वो 1 लगाने का बोलेंगे, लोग 10 लगाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा होने से उनमें मान लोभ की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आजीवन एम्बिल करने की उनके प्रण ने उनके इस कार्य को सिद्ध किया, उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित किया। संतीकरण सूत्र के रचयिता मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने आजीवन एम्बिल तप करके ही अनेकों सिद्धियां, अनेकों शक्तियां प्राप्त की।
महावीर भगवान की परंपरा में दमयंती जी नाम की एक शाविका थी जिनके ललाट पे अत्यधिक तेजस्विता प्रतीत होती थी। एक दिव्यता थी, एक उजाला था, एक चमक थी। पूछने पर बताया गया कि एम्बिल के तप से ही उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई। उनके भाग्य से नहीं बल्कि एम्बिल के तप से उन्हें ये प्राप्त हुआ। इस तरह एम्बिल के तप से अनेकों प्रकार के कुष्ठ रोग, शरीर के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। अतः नवपद की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है, जिससे न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी हमें कई शक्तियों का विकास होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है, समस्याओं का निदान मिलता है और दुर्घटनाएं टलती है। साथ ही साथ इन पंच तत्वों की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से हमारे शरीर में अद्भुत शक्तियों का विकास होता है। एम्बिल तप सर्वश्रेष्ठ तप है। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिए, और यदि कोई भी तरह की जानकारी नवपद के बारे में अगर आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज का क्विज़ नवकार मंत्र में कितने पद होते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।